एक बार प्रेम से बोलिए फिजिक्स महाराज की जय। तो जी हाँ, आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का ध्यान रखिएगा पार्ट 2 देखने वाले हैं। और आज हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 138 नंबर तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप सभी लोगों को नहीं पता है तो आपको बताना चाहते हैं कि जो फिजिक्स का यहाँ पे जो चैप्टर 1 है इसमें टोटल 138 क्वेश्चन थे और इस क्वेश्चन को हमने दो भागों में बांटा। पार्ट 1 जो है नाम से वीडियो अपलोड किया और आज जो है आप लोग यहाँ पे पार्ट 2 जो है इसका देख रहे हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चन को देखा था और आज जो है दूसरे पार्ट में हम लोग जो है 61 नंबर से लेकर के 138 नंबर तक के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग जो इसका लिंक चाहते हैं तो आप लोग करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो है चेक कर लेंगे या फिर सीधे सीधे जो आप लोग फिजिक्स के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहां पे आपको पार्ट 1, पार्ट 2, आपको चैप्टर 2, चैप्टर 3 हर एक चैप्टर का जो है आपको वहां पे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को जो है चेक कर सकते हैं या फिर जो है प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का आपको जो है लिंक मिल जाएगा या फिर जो है यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है या फिर आप लोग जो है एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप कहीं से भी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझे होंगे। ठीक है, और अगर आपको जो है बाकी किसी भी सब्जेक्ट का जो है आप लोग को वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वहां से आप लोग जो है वीडियो को देख सकते हैं। तो जाकर के जरूर देखिएगा, आपको सारे चैप्टर के जो है चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियोस आपको वहां पे उपलब्ध रहेंगे। अब चलते हैं यहाँ पे 61 नंबर सवाल में। कह रहा है कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। अब देखिए जो सर्च लाइट होता है उसका काम क्या होता है जी, तो कहेंगे सर जी दूर तक के वस्तु को जो है देख लेना, चाहे दूर तक जो है चीजों को खोजने में जो है ये काम आता है। ठीक है, यानी कि दूर तक ले जाए भेजना है। तो आप बताने का प्रयास करिए ऐसा कौन सा दर्पण ध्यान रखिए जो प्रकाश को दूर तक ले भेज सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर जी कि वैसा दर्पण का हम लोग उपयोग करेंगे जो प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर दे और इकट्ठा करके जो है भेजने का काम करे। ठीक है ना, तो प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करने का काम कौन करता है जी, आप लोग सर जी अवतल दर्पण करता है। ठीक है, यानी कि इसका परावर्तक सतह कैसा बनाएंगे जी, अवतल दर्पण के जैसा बना देंगे। तो ये प्रकाश से किरणों को इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करने के साथ साथ क्या करेगा जी, दूर तक ले भेजेगा। तो हम लोग दूर तक की चीजों को जो है देख पाएंगे। यानी कि सर्च लाइट यानी खोजने वाला जो लाइट होता है, ठीक है, उसके परावर्तक सतह को हम लोग अवतल दर्पण के जैसा बनाते हैं। ठीक है, कैसा बनाते हैं जी, अवतल दर्पण के जैसा बनाते हैं। अब बबुआ यहाँ पे देखो जो 62 नंबर जो क्वेश्चन बानू इनमें क्या कहता, रोगियों की नाक, कान, गले ये सब का जो है जांच करना है तो डॉक्टर जो है कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा। तो आपको यहां पे समझने की जरूरत है कि रोगी का अगर नाक, कान, गला अगर देखना है तो आपको पता है कि नकिया में छेद का हुई पातर हुई, कनुओं में छेद पातर हुई, गला में भी छेद पातर हुई। अब वो पातर पातर छेद में देखे के बाद तो पातर पातर छेद में देखे खातिर हमने के ऐसा प्रकाश से किरण गुजारे हम जो उनकी पतला किरण पुंज में क्या बने जी, पतला किरण पुंज बने। अब पतला किरण पुंज बना कौन सकता, तो फिर से वह बात अवतल दर्पण बना सकता। कैसे कि यह जो प्रकाश से किरण के इकट्ठा करेगा। अगर प्रकाश से किरण के अगर इकट्ठा करी, ठीक बा, तो एक जगह हो जी पातर जो है प्रकाश से किरण बनी, अब पातर प्रकाश किरण बनी तो क्या होगा जी, गाला होके चाहे नाक होके चाहे कान होके जितना पातर पातर छेद है उस सब में क्या कर सकता नहीं सर, देख सकता नहीं सर। ठीक है, यानी कि डॉक्टर जो प्रयोग करेगा दाना तो वहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग कर देगा। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आप लोग जी सर बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं। यहां पे देखिए 63 नंबर जो क्वेश्चन है इसको समझने का प्रयास कीजिए। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस, ध्यान रखिए ये पानी में एक उत्तल लेंस डूबा है। ठीक है, इसका फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी कि पानी वाला जो उत्तल लेंस है ध्यान रखिए। ठीक है, इसका अगर आप फोकस दूरी पूछे, ठीक है, और अगर कि हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा और एक हवा में जो उत्तल लेंस है उसका फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा जी, तो ध्यान रखिएगा कि पानी वाला जो होगा उत्तल लेंस इसका फोकस दूरी क्या होगा जी, यहाँ पे कम होगा और हवा वाला का, ठीक है, किसका जी, हवा वाला का जो फोकस दूरी क्या होगा जी, यहाँ पे ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों होगा जरा समझने का प्रयास कीजिए। देखो अगर हम लोग जो है उत्तल लेंस को यहाँ पे पानी में रखते हैं, कहाँ रखते हैं जी, पानी में हम लोग जो है रखते हैं, तब जब प्रकाश किरण गुजारेंगे ना जी तो पानी से भी अपवर्तन होगा और हवा से भी, हवा का यहाँ पे जो है कैसे जी, कांच का जो यहाँ पे लेंस बना है उससे भी अपवर्तन होगा। तो दोनों चीजें मिलाकर अपवर्तन करेगी तो ज्यादा अपवर्तन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा जी, ये प्रकाश से जो किरण है वो जल्दी यहाँ पे जो है मिल जाएगा। ठीक है ना, क्या यानी कि फोकस इसका जो है नजदीक में बनेगा और जब फोकस नजदीक में बनेगा तो फोकस दूरी क्या होगा जी, इसका जो है कम होगा। ठीक है, वहीं जब हवा में रखेंगे ध्यान रखिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिए अधिकतर मैक्सिमम जो अपवर्तन दिखाई देगा वो इस लेंस से दिखाई देगा, क्योंकि हवा तो बहुत कम अपवर्तन दिखाता है ध्यान रखिए। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा जी कि ये जो है दूर जाकर के जो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये क्या होगा जी, दूर जाकर के यहाँ पे
मिलेगा, ध्यान रखिए, यानी कि फोकस इसका जो है लेंस से दूर बनेगा। तो ऐसे स्थिति में फोकस दूरी क्या होगा जी, यहाँ पे ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखिए पानी वाला जो लेंस है, ध्यान रखिए, ठीक है, जिस लेंस को पानी में हमने रखा है उसका फोकस दूरी क्या होगा जी, हवा वाले जो है लेंस के का चीज फोकस दूरी से इसका फोकस दूरी कम होगा। तो अपेक्षाकृत क्या होगा जी, यहाँ पे कम होगा। तो ऑप्शन हम लोग को जो है बी टिक आउट करना है, क्योंकि पानी वाला के बारे में पूछा है, किसके अपेक्षाकृत, जो हवा वाले के अपेक्षाकृत यहाँ पे पूछा हुआ है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, कम उसका फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे जो है क्षमता पूछा होता, वो ध्यान रखिएगा, क्षमता अगर पूछा होता, ध्यान रखिए, ठीक है, तो क्षमता ध्यान रखिएगा, क्षमता यहाँ पे अधिक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग जो है क्षमता बोलते हैं। आगे इस चीज को समझाने वाले हैं, इस चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो क्षमता अगर पूछता तो अधिक बताते, अब इसके कारण आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फोकस दूरी पूछा है तो हम लोग यहाँ पे कम बताएंगे, क्योंकि फोकस दूरी यहाँ पे कम होगा। बहुत पहले ही जो है क्या होगा जी, अपवर्तन होने की वजह से, ज्यादा अपवर्तन होने की वजह से जो है इसका फोकस बहुत जल्दी बन जाएगा, यानी कि लेंस के बहुत निकट बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा जी, यहाँ पे फोकस दूरी इसका घट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। ठीक है, और हवा के अपेक्षाकृत जो है पानी का है जी एक सघन माध्यम है, हवा के अपेक्षाकृत पानी का है जी एक सघन माध्यम है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखो बबुआ, हम तोहरा के 63 नंबर तक के क्वेश्चन, यानी कि तीनों क्वेश्चन ई वीडियो में जरूर तोहरा के बतैले हैं। ठीक है बा, अगर 3 गो वीडियो जो बा तोहरा के बहुत अच्छा से समझ में आइल होके, तो आज हमसे वादा कर दा, आज हमसे वादा कर दा, क्या वादा करवा हो कि इस वीडियो के लास्ट तक देखें। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पे नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जो विद्यार्थी यहाँ पे जो है वादा करेगा ना जी, उसी विद्यार्थी का जो है रिजल्ट आने वाला है 450 प्लस से ऊपर। ठीक है, काची जी 450 प्लस से अगर आपको ऊपर मार्क्स लाना है तो आपको ये वाला बात जो है जरूर वादा करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला बात जो है आप लोग को वादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कमेंट करेंगे जी, देखेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आप लोग जरूर इस बात को कमेंट सेक्शन में वादा कर दीजिए और लास्ट तक ले पक्का देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 64 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में ध्यान रखिए, ये प्रतिबिंब कैसे बनाता है जी, तो ये जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। ठीक है, अच्छा, एक कंडीशन में क्या होता है, काल्पनिक भी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, लेकिन काल्पनिक जिस समय प्रतिबिंब बनाता है उस समय जो है सीधा प्रतिबिंब बना होता है, लेकिन यहाँ पे जो है सीधा के साथ साथ जो है वास्तविक दिया है। ठीक है, रखिए, तो उत्तल लेंस में ध्यान रखिए, वास्तविक जिस समय प्रतिबिंब बनता है उस समय उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और जिस समय सीधा प्रतिबिंब बनता है उस समय क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, कह रहा है कि बराबर और सीधा, जी नहीं, उत्तल लेंस में जब ध्यान रखिए, जिस समय जो है बराबर प्रतिबिंब बना होता है उस समय जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब उस समय नहीं बनता है। जब हम लोग वस्तु को जो है 2f पर रखते हैं तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में, ध्यान रखिए। ठीक है, लेकिन वो जो है उल्टा प्रतिबिंब बना होता है, सीधा प्रतिबिंब बना हुआ नहीं रहता है। तो है दो ऑप्शन तो नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन जो है बी बच जाता है तो आप लोग इसी ऑप्शन को जो है याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मैंने की बात बताने वाला रखा है। ठीक है, जब भी उत्तल लेंस में हम लोग प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं, यानी कि फोकस दूरी से कम दूरी पर जो है वस्तु को रखते हैं। ठीक है, जाना क्या, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है जी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है जी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनते हैं जी, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये 3 गो विशेषता आप लोग याद रखिएगा। ये एक ही कंडीशन है, ज्यादा कंडीशन नहीं है, रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है जिस समय क्या होता है जी, ये उत्तल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसके अलावा बाकी जितने भी कंडीशन है, जो आप लोग 6 कंडीशन पढ़े थे ना जी, तो इस एक कंडीशन को छोड़ दीजिए, बाकी के जो 5 कंडीशन बचा उसमें आप लोग का यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। तो 64 का यहाँ पे जो है ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन इसके साथ साथ याद रखना है कि एगो पहला नंबर जो कंडीशन होता है, जिस समय वस्तु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र और यहाँ पे फोकस के बीच, यानी कि लेंस और फोकस के बीच हम लोग वस्तु को रखते हैं, यानी कि फोकसांतर से कम दूरी पर अगर वस्तु को रखते हैं तो उस समय जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में एक ही बार जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बाकी हर एक बार क्या होता है जी, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसी बात पर आधारित रखिए, 65 नंबर यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब, यानी कि उत्तल लेंस जो है काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनाता है जी, तो आपको हमने अभी समझाया कि फोकसांतर से कम दूरी पर होगा, या फिर जो है प्रकाशीय केंद्र फोकस दूरी के बीच, फोकस के बीच होगा, या फिर जो है क्या चीज जी, लेंस और फोकस के बीच होगा। तो यहाँ पे क्या चीज जी, ऑप्शन यहाँ पे जो है बी है, फोकसांतर से कम दूरी पर जब रहता है बिंब तो क्या होता है जी, यहाँ पे जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, जो तीनों बात बता रहे हैं, तीनों बात का मतलब एक ही है, तीनों बात का मतलब एक ही है। आप अगर इस चीज को कहते हैं जी,
प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं, ये भी कह सकते हैं। क्या चीज जी, लेंस और फोकस के बीच में वस्तु रखते हैं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि लेंस में ध्यान रखिए, लेंस में ही क्या होता है जी, यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र होता है, तो उसके और क्या चीज जी, यहाँ पे फोकस के बीच में रखते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो भी हमें यहाँ पे क्या चीज, पहला कंडीशन ही होगा। अगर फोकस दूरी से कम दूरी बताते हैं तो देखिए, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच के दूरी को हम क्या बोलते हैं जी, फोकस दूरी बोलते हैं। और फोकस दूरी से कम दूरी पर अगर वस्तु को रखेंगे, यानी कि इसके बीच ही वस्तु को रखेंगे, तब भी क्या होगा जी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो एक ही चीज को जो है तीन तरीके से कहा जा रहा है, ठीक है। एक ही चीज को कितने तरीके से कहा जा रहा है जी, तीन तरीके से कहा जा रहा है। पहला तरीका क्या है जी, तब प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रहे। दूसरा तरीका क्या है जी, लेंस और फोकस के बीच रहे। और तीसरा तरीका क्या है जी, फोकसांतर या फिर फोकस दूरी या फिर नाभ्यांतर से कम दूरी पर है, ठीक है। अब फोकसांतर को ही हम लोग नाभ्यांतर भी बोलते हैं, फोकस दूरी भी बोलते हैं, तो तीनों शब्द भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो कहने का तरीका बस अलग अलग है, बाकी कुछ अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो 65 नंबर तक सवाल जो है आप लोग देख लिए। अब चलते हैं एकदम चुपचाप 66 नंबर सवाल में हम लोग पहुंच जाते हैं। और 66 नंबर सवाल में देखिए, यहाँ पे लेंस की क्षमता होती है, तो आपको हमने अभी समझा था लेंस की क्षमता क्या होती है जी, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। यानी कि P का जो सूत्र होता है वो 1/f होता है। और यहाँ पे ध्यान रखिए, फोकस दूरी जो f होता है, ध्यान रखिए, ठीक है, वो किस में होता है जी, तो आप लोग ध्यान रखिए, इसको मीटर में लिखते हैं, ठीक है। हमेशा जो है f किस में होता है जी, मीटर में होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, f किस में होगा जी, हमेशा मीटर में होगा। तब P का सूत्र क्या होता है जी, यहाँ पे जो है 1/, यहाँ पे f होता है। 67 नंबर सवाल देखने का प्रयास कीजिए। उत्तल लेंस में जब बिंब f और यहाँ पे जो है 2f के बीच रखा जाता है, यानी कि f और 2f के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है या फिर छोटा और वास्तविक बनता है। देखिए यहाँ पे जो है बड़ा और काल्पनिक। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिए, उत्तल लेंस में अगर जो है हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ पे f और 2f के बीच रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा, क्योंकि उत्तल लेंस में एक ही कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और कौन सा कंडीशन आपको भी बताया जी, तो प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच वाला स्थिति, यानी कि पहला नंबर कंडीशन बताया। यानी कि सी और डी तो ऐसा ही छट गया। अब यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में फंस गए, ठीक है, जिसमें दोनों में वास्तविक यहाँ पे कहा है, लेकिन एगो में बड़ा कहा है, एगो में छोटा कहा है, ठीक है। तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा कि छोटा प्रतिबिंब बनेगा, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको हमने वन शॉर्ट वीडियो में समझाया था कि अगर कोई उत्तल लेंस है, ठीक है, अगर कोई उत्तल लेंस है तो यहाँ पे क्या होगा जी, इसका प्रकाशीय केंद्र होगा, यहाँ पे आपका जो है फोकस होगा, यहाँ पे फोकस का दुगुना दूरी होगा, और यहाँ पे आपका अनंत होगा, ठीक है। फिर इधर जो है फोकस होता है, फिर इधर क्या होता है जी, फोकस का दुगुना दूरी होता है, और फिर इधर जो है अनंत होता है, ठीक है। आप लोग इस चीज को जानते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को ध्यान रखे होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है पहला कंडीशन होता है जब वस्तु कहाँ रखते हैं जी, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। दूसरा कंडीशन जो है फोकस पर रखते हैं। तीसरा कंडीशन फोकस और 2f के बीच यहाँ पर रखते हैं। चौथा कंडीशन 2f पर रखते हैं। पांचवा कंडीशन का जी 2f और अनंत के बीच, और छठा कंडीशन यहाँ पे अनंत पर रखते हैं। तो ये 6 वो कंडीशन होता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन जो यहाँ पे हुआ, इसका जो है प्रतिबिंब होता है काल्पनिक बनता है, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है, और क्या चीज सीधा बनता है। इसके अलावे बाकी जितने भी प्रतिबिंब रखे वो सारे के सारे प्रतिबिंब वास्तविक होंगे, उल्टा होंगे, ठीक है। अब वस्तु से बड़ा और छोटा कौन कौन होता है, इसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो जो फोकस वाला प्रतिबिंब रखे, जो फोकस वाला प्रतिबिंब है, इसको आप लोग समझाते हैं कि अनंत पर बनता है और उल्टा बनता है, और सबसे बड़का यही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे आगे कह रहे हैं, जो देखिए फोकस और यहाँ पे जो है 2f के बीच में जो तीसरा वाला कंडीशन है, ये कहां बनता है ध्यान रखिए, तो यहाँ पे जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिए, अनंत और 2f के बीच बनता है, लेकिन ये जो है वस्तु से बड़ा बनता है। 3 नंबर का कंडीशन का होता है यहाँ पे वस्तु से बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं होता है, ध्यान रखिए, सबसे बड़ा तो अनंत वाला होता है, इससे ही छोटा होगा, ठीक है, लेकिन वस्तु से बड़ा होगा। चौथा नंबर कंडीशन आप लोग बताया था कि 2f वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आपका क्या चीज 2f पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और ये वस्तु के बराबर होता है। 2f वाला प्रतिबिंब जो है 2f पर ही बनता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है और उल्टा होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। तो इस तरह से आप लोग को जो है सारे के सारे कंडीशन हमने याद करवाए थे। तो अगर आप लोग जो है इस चीज को बढ़िया से याद करना चाहते हैं तो आप जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में फिजिक्स का ध्यान रखिए, आपको वन शॉट जो है वीडियो देखना चाहिए। वन शॉट वीडियो में जो है आपको हमने समझाया हुआ है, अपवर्तन वाला वीडियो देखिएगा ना जी, तो उसमें इस ट्रिक से जो है आपको पूरा का पूरा 6 कंडीशन हमने याद करवाया। उस तरह से परावर्तन वाला देखिएगा तो दर्पण का हमने जो है 6 कंडीशन को ट्रिक से याद करवाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप लोग जो है ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे हमको पूरा का पूरा याद है वैसे ही आपको भी याद हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे f और 2f के बीच आने की वस्तु रखा गया, यानी कि जो है f और 2f के बीच यानी कि 3 नंबर कंडीशन है, और 3 नंबर कंडीशन में क्या होता है जी, यहाँ पे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखें, ठीक है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है, यानी कि ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। तो 67 का यहाँ पे आप लोग जो है ऑप्शन ए याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को जो है समझ गए हैं।
अब देखिए यहाँ पे 68 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो को वक्रीय पृष्ठ से अगर जो है ठोस माध्यम कोई घिरा होता है, ठीक है, और ये पारदर्शी हो, ध्यान रखिए, ये कैसा हो जी, पारदर्शी अगर ठोस माध्यम हो, ठीक है, ध्यान रखिए, तो हम इसको जो है गोलीय लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे जी, गोलीय लेंस कहेंगे, क्योंकि लेंस जो है पारदर्शी माध्यम का बना होता है। तो 68 का यहाँ पे जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 69 नंबर देखिए, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। तो ये बात जो है कौन नहीं जानत, यहाँ पे जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, क्या आप लोग जो है इस चीज को याद रखे हैं जी? आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल याद रखें। देखिए दू को तो शब्द होता है, एगो दूर या फिर जो है दीर्घ होता है, ठीक है। दूसरा क्या आप लोग जानते हैं जी, एगो जो है दृष्टि दोष होता है, वो निकट वाला दृष्टि दोष होता है, निकट या फिर नजदीक दृष्टि दोष, जो भी आप लोग कहना चाहें कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए है दो अक्षर में है, ठीक है, तो आपको क्या करना है जी, एक अक्षर जो है इंक्रीज करना है। तो एक अक्षर इंक्रीज तो कितना होगा जी, 3 अक्षर होगा। और 3 अक्षर में कौन सा लेंस होता है, आप लोग सर जी उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है जी, 3 अक्षर में उत्तल लेंस होता है। देखिए इसमें जो है 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर में एक अक्षर जो है इंक्रीज करेंगे यानी कि बढ़ाएंगे, तो 4 अक्षर बनेगा। और 4 अक्षर का कौन सा लेंस होता है, आप लोग सर जी अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है जी, अवतल लेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोग याद कर लीजिए, एक अक्षर आपको बढ़ाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो दूर कहे या फिर दीर्घ कहे, ध्यान रखिए, तो क्या होगा जी, इसका उत्तल लेंस होगा, क्योंकि एक अक्षर बढ़ाने पर 3 अक्षर का जो है लेंस कौन बनता है जी, उत्तल लेंस बनता है, ठीक है। वहीं निकट में अक्षर बढ़ाएंगे तो क्या होगा जी, 4 अक्षर का शब्द बनेगा, यानी कि अवतल लेंस यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अवतल लेंस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जी, दीर्घ दृष्टि दोष पूछा है, तो 2 अक्षर का, 3 अक्षर में कौन सा लेंस होगा जी, उत्तल लेंस यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन हम लोग जो है बी टिक आउट कर लेंगे। तो 69 का यहाँ पे क्या होगा जी, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अच्छा डी नंबर यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए कि बेलनाकार लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है जी, बेलनाकार लेंस है। इसका प्रयोग जो है कौन सा दृष्टि दोष में होता है, कोई बताने का प्रयास कर दे। जो भी व्यक्ति जो है सबसे पहले कमेंट करेगा उसको 1 रुपया जो है मेरे तरफ से इनाम जाएगा, ठीक है। और इस 1 रुपया के पीछे जो है आप लोग भागने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है। आपको याद हो तब ही यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, नहीं याद हो तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको आगे जो है पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा इस चीज को हमने एक और जगह पढ़ा दिया है कि अगर आप जो है मानव नेत्र वाला जो है मेरा वन शॉट देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आंख से समझ जो है जितना भी कंसेप्ट जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बन सकते हैं या फिर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो है बन सकते हैं। हमने पूरा का पूरा उतना डिटेल में आंख के बारे में समझाने का प्रयास किया, उसमें रंग से आनर जो होता है उसके बारे में समझाया, मोतियाबिंद के बारे में समझाया, हर चीज के बारे में आप समझाने का प्रयास किए, नेत्र जो है दान कैसे करते हैं, यहां तक जो है समझाने का प्रयास हमने किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो है जरूर उस मैंने कि वन शॉट को देख लीजिएगा, आपको फायदा होगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो है प्लेलिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और आप जो है अपनी 10वीं कक्षा की तैयारी इसी चैनल से, मात्र एक चैनल से जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं और पूरा का पूरा खत्म भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्लेलिस्ट से पढ़ाई अपना शुरू कर दिए होंगे। 69 के बाद यहाँ पे चलते हैं 70 नंबर सवाल पे। और 70 नंबर सवाल का कर दीजिए कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब का दूरी ले आती है। बिंब का दूरी मतलब क्या जी, बिंब दूरी का बात कर रहा है। बिंब दूरी यानी कि जो है वस्तु दूरी, ठीक है। बिंब को ही हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं, यानी कि वस्तु दूरी का यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा वस्तु दूरी जो है ऋणात्मक ले आता है। कारण क्या है जी, क्योंकि दर्पण या फिर लेंस, ध्यान रखिए, कोई भी चीज हो उससे बाएं तरफ ही वस्तु को रखा जाता है। उससे कहां रखते हैं जी, बाएं तरफ में ही वस्तु को रखते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये ऋणात्मक दूरी यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको याद रखेंगे। तो बिंब दूरी यानी कि वस्तु दूरी जो होता है वो हमेशा ही आपका ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि जो है बिंब या फिर वस्तु को लेंस या दर्पण के बाएं तरफ रखा जाता है और ध्रुव से बाएं तरफ की सभी दूरियां क्या होगी जी, ऋणात्मक होती है। ध्रुव से बाएं तरफ की सभी दूरियां क्या होगी जी, ऋणात्मक होती है और ध्रुव से दाहिने तरफ की सभी दूरियां धनात्मक होती है, ठीक है। तो बिंब का जो है दूरी होगा हमेशा ऋणात्मक, इसको आप लोग को याद रखना है। 71 नंबर सवाल देखिए, प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि अब 2 को वक्रता केंद्र क्यों होता है जी, क्योंकि लेंस में ध्यान रखिए 2 को जो है वक्र सतह होता है। कौ वक्र सतह होता है जी, 2 गो वक्र सतह होता है। इसी के कारण ध्यान रखिए लेंस में जो है 2 गो वक्रता केंद्र होता है। तो आपका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यहां पे हो जाएगा। अब बबुआ 71 नंबर तकले सवाल का हम बता देनी, अगर तोहरा पढ़े में मजा आवता, बात समझ में आवता, तो बिल्कुल तू अपना जिला के नाम नीचे कमेंट कर सकता कि तू कौना जिला से देखा तारा हमारे वीडियो के। अगर जो हमरा ई वीडियो के देखा तारा हमारा, मैंने कहा जी कोनो जिला से भी देखा तारा, तो अपना जिला के नाम जरूर कमेंट करा, इससे हमरा पता चली
कि जौन वीडियो हम बनाओ तनी तो तोहरा फायदा मिलता कि ना मिलता, और कौन कौन जिला के लड़का देखता सब। जौन जिला के तू कमेंट करबो वो जिला के जितना भी लड़का देखिए सा वो लड़का का करिए सा, उ जिला के माने कमेंट के का करिए सा, लाइक करिए सा। तो जरूर लाइक करिए लो भाई लोग, जितना भी अगर माने कि कमेंट होता अगर तहरा जिला से वो लड़का बा ठीक बा तो वो अपना जिला वाला का जरूर यहाँ पे लाइक कर दिया, ताकि हमारा पता चले कि एगो जिला से जो है ना कितना विद्यार्थी पूरा पूरा वीडियो लास्ट तक ले देखता। ठीक है, कैसे व्यूज तो बहुत जाइए, हमारा पता बा व्यूज तो जाई, लेकिन व्यूज गइला के बाद जो है विद्यार्थी लास्ट तक ले कितना देखता है, इस सबके प्रूफ हम यहाँ पे मांगे के प्रयास करनी, ताकि लड़का जो हम बताओ सो कि हम सर जी वीडियो के पूरा लास्ट तक ले देखता नहीं। ठीक बा, अगर जिला के नाम केहू कमेंट नहीं है कैले एक मतलब जो वीडियो के लास्ट तक ले देखले नहीं खे। ठीक है बा, ये बात के समझिए लो। तो 71 नंबर तक सवाल के हम बना देनी। अब 72 नंबर सवाल से हमने के पढ़े के बाबे, तो 72 नंबर सवाल के यहाँ पे क्या कहता थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो 72 नंबर सवाल यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में यहाँ पे संबंध क्या है। तो आपको यहाँ पे जो है लेंस सूत्र पूछा है, और लेंस सूत्र में ध्यान रखिए आपका यहाँ पे वस्तु दूरी का होता है ऋणात्मक होता है, बाकी सबका सब जो है धनात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/u माइनस में 1/v माइनस में 1/u बराबर में 1/f जो है आपका यहाँ पे सूत्र हो जाएगा, और यही जो है आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा है, अगर सब प्लस में हो जाना है तो उसको हम लोग दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? दर्पण सूत्र, जो कि दर्पण में लागू होता है। ठीक है, तो दर्पण वाला पूछता है तो हम लोग जो है सभी को प्लस में रखते हैं। ठीक है, लेकिन लेंस वाला पूछा है तो लेंस वाला में खाली क्या करेंगे जी, वस्तु दूरी को हम लोग ऋणात्मक रखेंगे। वस्तु दूरी यानी कि यू का जो है लगा करेंगे जी हम लोग ऋणात्मक रखेंगे। ठीक है, जो वस्तु दूरी है इसी को हम लोग जो है ऋणात्मक रखते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। अगर वस्तु दूरी को आप परीक्षा में x से सूचित किया तो x को आप लोग जो है निगेटिव रखिएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। 73 के बाद यहाँ पर चलते हैं, 73 नंबर सवाल में चलते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो आपको हमने शुरू में ही बताया था पार्ट 1 में ही कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो कहता है जी फोकस दूरी का दुगुना होता है। तो अगर फोकस दूरी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो इसका दुगुना करेंगे तो क्या होगा जी, 20 सेंटीमीटर जो है इसका त्रिज्या निकल जाएगा। तो 73 का यहाँ पे जो है ऑप्शन आप लोग जो है बी टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। 74 नंबर सवाल को यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। 74 नंबर सवाल का है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है कौन बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा जी? अवतल लेंस आपको पता है कि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। ठीक है, लेकिन वही उत्तल लेंस जो है सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक भी बनाता है, आभासी भी बनाता है, मतलब आभासी तो काल्पनिक को ही कहते हैं, वास्तविक भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि हर एक टाइप का जो है प्रतिबिंब बना देता है कौन जी? उत्तल लेंस। ध्यान रखें। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब इसमें से कौन बना सकता है जी? उत्तल लेंस ही बना सकता है। ध्यान रखें। ठीक है, तो 74 नंबर का यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कितना जी? ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 75 नंबर सवाल को यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। ठीक है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पे जो है कब बनता है? ठीक है, उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है जी? तो आपको बताया था कि पहला कंडीशन बनता है। अब पहला कंडीशन क्या था जी? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच वाला यहाँ पे मैंने कि था। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र या फिर फोकस के बीच का जी यहाँ पे जब वस्तु को रखेंगे तो उस समय काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और इसी चीज को हमने 3 तरीके से बताया था। क्या उसी में एक तरीका क्या था जी? यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में दिख रहा है, फोकस और लेंस के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा जी? यहाँ पे काल्पनिक और आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब जो है आपका प्राप्त हो जाएगा। तो 75 का जगह होगा जी यहाँ पे ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जो है टिक आउट कर लीजिएगा। अब देखिए 76 नंबर सवाल को यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। क्या कर रहा है जी? देखिए यहाँ पे संकेत पे मत जाइएगा, ये जो है गलत बनाया है। ठीक है, संकेत पे मत जाइएगा, गलत बनाया है। आंसर हालांकि इसका जो है सही है एकदम, ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखें, लेकिन ये जो है आप कैसे जी बनाने का जो तरीका है इसका बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा है जी एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का जो प्रतिबिंब है, ठीक है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर जो है बिंब है। ठीक है, क्या यानी कि देखिए यहाँ पे जो है बिंब दूरी यानी कि वस्तु का जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपको हमने बताया था कि वस्तु को हमेशा बाएं तरफ रखते हैं, तो अगर बाएं तरफ रखते हैं तो इसका क्या होगा जी? दूरी जो होगा वो माइनस में यहाँ पे जो है 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब भी उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखा गया है, यानी कि जो प्रतिबिंब का जो दूरी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया है, क्या हो जाएगा जी? ए भी जो है ऋणात्मक यहाँ पे हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एम का जो सूत्र है, ठीक है, दर्पण के लिए, किसके लिए जी? दर्पण के लिए जो एम का सूत्र है वो क्या होता है जी? माइनस में जो है v बटा यू होता है। ठीक है, वहीं अगर लेंस के लिए पूछता तो इस माइनस को नहीं लिखते, खाली v बटा जो है यू लिख देते हैं। ठीक है, तो लेंस में आवर्धन का सूत्र अलग होता है और जो है दर्पण में आवर्धन का सूत्र यहाँ पे अलग होता है। तो दर्पण में आवर्धन का सूत्र क्या जी? एम इज इक्वल टू माइनस में v बटा यू यहाँ पे होता है, जो कि यहाँ पे जो है सूत्र आपका जो है सही दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस लगा देंगे, v का मान क्या है जी? तो v का मान जो है माइनस में 30 सेंटीमीटर है,
सेंटीमीटर। अब प्लस माइनस के साथ क्यों लिखे, क्योंकि जो है आपको ध्यान रखना है जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखते हुए ही सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप लोग न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे ढंग से जो है पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमने जो है वन शॉट लेकर के मैंने कि पढ़ा दिया जाना, ठीक है। वन शॉट क्लास जो है हो चुका है इस चैनल पे। आप जाएंगे फिजिक्स का ध्यान रखिए, वन शॉट वाला जो है मैंने कि जाएंगे वन शॉट वाला सीरीज में घुसेंगे ना जो प्लेलिस्ट में, ठीक है, तो आपको वहां पे न्यूमेरिकल का भी क्लास दिख जाएगा। आप लोग वहां से पूरा का पूरा जो है एडवांस लेवल तक का न्यूमेरिकल जो है सीख सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो है चिन्ह परिपाटी का पूरा ध्यान रखना होता है और ध्यान रख के ही सवाल को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए b का मान यहाँ पे माइनस में 30 हो गया। अब देखिए u का मान कितना है जी, माइनस में 5 है, तो माइनस में यहाँ पे जो है 5 हम लोग रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस आपका हो जाएगा, और प्लस में माइनस से भाग देंगे तो यहाँ पे जो है चिन्ह क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो चिन्ह का हमने कैलकुलेशन कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 से जो है 30 कटाएंगे 6 बार में कटेगा, तो यहाँ पे जो है 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं आएगा क्योंकि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो माइनस में 6 यहाँ पे जो है आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए दो को चीज का कोई मात्रक नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग जो 10वां क्लास में पढ़ेंगे ना जी, तो इसमें ध्यान रखिएगा आवर्धन एक क्या होगा जी, यहाँ पे आवर्धन होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ध्यान रखिए, और एक अपवर्तनांक होगा, ठीक है, अपवर्तनांक। तो ये आवर्धन और अपवर्तनांक दोनों का जो है कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं, ठीक है, कोई मात्रक नहीं होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। कोई भी मात्रक नहीं होता है दोनों का, ठीक है। यहाँ पे आवर्धन का जो है कोई मात्रक हम लोग नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर मीटर उटर कुछ भी हम लोग नहीं लिखेंगे, -6 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 76 का यहाँ पे ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल देखने का प्रयास कीजिए। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, ठीक है, यानी कि वस्तु रखा गया था। वस्तु दूरी का होगा जी, हमेशा जो है ऋणात्मक रखना है, तो माइनस में यहाँ पे जो है 30 सेंटीमीटर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो लेंस से बराबर दूरी पर क्या करता है जी, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये कौन सा लेंस है जी, तो उत्तल लेंस है, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे आंसर हमने सॉल्व कर लिया, ऑप्शन जो है सी हो गया, ठीक है। बनाने का तरीका जो है फिर से गलत है, आंसर सही है बट बनाने का तरीका फिर से गलत है, ठीक है। इस तरीका से आप लोग बनाने का कभी भी प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि लेंस से बराबर दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यानी कि जो है भी का मान क्या होगा जी, भी का मान जो है माइनस का, भले माइनस कर रहा है 30 जो है प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में जो है 30 सेंटीमीटर का, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब रखा उत्तल लेंस में हमेशा दाहिने तरफ बनता है, ठीक है। उत्तल लेंस में हमेशा प्रकाशीय केंद्र के दाहिने तरफ ही क्या होता है जी, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और दाहिने तरफ की दूरी का होगा जी, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे जो है हमने पॉजिटिव लिया है। अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं आपको बता ही दे कि न्यूमेरिकल के लिए वन शॉट वीडियो हमने चला रखा है। तो अगर आपको ज्यादा ही गहराई से न्यूमेरिकल पढ़ना है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे जी, उस वीडियो को जाकर के देख लेंगे। लगभग जो है 2 घंटा 1.5 घंटा का क्लास लिए हुए थे, ठीक है। तो वहां पे आप लोग को जो है न्यूमेरिकल पूरा बनाना सिखाए हुए थे, ठीक है। तो यहां पे समझने का प्रयास कीजिए, यू का मान निकल गया, भी का मान निकल गया। अब आपको एफ का मान निकालना है, तो लेंस का फोकस दूरी निकालना है, ठीक है। तो आपको जो है सूत्र क्या लगाएंगे जी, 1/f = में 1/v माइनस में यहाँ पे 1/u जो है आप लोग सूत्र को लगा सकते हैं, और इस सूत्र से आप लोग जो है एफ का मान निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। तो सूत्र लगाइए और आप जो है एफ का मान ज्ञात कर लीजिए, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो है ऑब्जेक्टिव है, तो इमेजिनेशन से आप लोग बना सकते हैं, यानी कि जो है आप लोग सोच समझ के बना सकते हैं। जैसे देखिए यहां पे कहा था उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है जी, उत्तल लेंस है। अगर उत्तल लेंस यहां पे है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र होगा, और यहाँ पे क्या होगा जी, फोकस होगा, और यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे जो है क्या होगा जी, फोकस का दुगुना दूरी होगा, और यहाँ पे अनंत होगा। इधर भी क्या होगा जी, एगो फोकस होगा, फिर यहाँ पे जो है फोकस का दुगुना दूरी होगा, और फिर यहाँ पे जो है आपको पता है अनंत होगा, ठीक है। कह रहा है कि जितना दूरी पर वस्तु को रखें उतना ही दूरी पर जो है बराबर दूरी पर रखें, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है बना है, और कौन सा लेंस में बना है जी, उत्तल लेंस में। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है वस्तु कहां रखा गया जी, 2f पर रखा गया, क्योंकि इसके बराबर अगर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि 2f पर ही प्रतिबिंब बनता है। और जो 2f पर प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है जी, यहाँ पे चौथा नंबर कंडीशन को फॉलो करता है, यानी कि 2f वाला यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। जितना दूरी पर यहाँ पे जो है लेंस से क्या चीज वस्तु को रखें उतना ही दूरी पर क्या बना जी, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, और लेंस इसके क्या होगा जी, दाहिने तरफ यहाँ पे होगा। इस कंडीशन को आप लोग यहाँ पे सोच सकते हैं। तो अगर देखिए यहाँ पे वस्तु दूरी अगर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा क्या यहाँ पे फोकस दूरी कितना होगा। तो देखिए देखिए यहाँ पे 2f है, यानी कि फोकस दूरी का दुगुना यहाँ पे दूरी है, ठीक है। 2f वाला दूरी का होता है जी, यहाँ पे फोकस का दुगुना दूरी होता है, ठीक है। तो अगर ये पूरा का पूरा 30 सेंटीमीटर है, तो खाली ये जो फोकस वाला जो दूरी होगा, ठीक है, वो कितना का होगा जी, आप लोगों ने सर जी 15 सेंटीमीटर का यहाँ पे होगा। प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक का दूरी
दूरी क्या होगा जी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर फोकस जो है पहले चीज यहाँ पे 12 के बीच का दूरी यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का, क्योंकि आधा आधा होता है, हाई फोकस का दुगुना है, यानी कि हाई हाई वाला जो दूरी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आपको हम दूसरे कलर से यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं। हाई देखिए फोकस से लेकर क्या चीज प्रकाशीय केंद्र की दूरी है, इसी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, और इसका दुगुना दूरी यहाँ पे है, इधर का चीज 2f वाला है ना, क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 30 सेंटीमीटर का वस्तु को रखें तो फोकस दूरी क्या होगा जी, इसका आधा हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इमेजिन करके दिमाग में क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पे ऑप्शन जो है सी को टिक आउट कर सकते हैं, या फिर जो है आप इस सूत्र को अप्लाई करें और एफ का मान निकाल लें। तो दोनों तरीका यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो ई जो है बेस्ट तरीका होगा इमेजिनेशन वाला, ठीक है। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो आप चुटकियों में आंसर को जो है सॉल्व कर सकते हैं, मात्र 1 से 2 सेकंड आपका लगेगा। हमें समझाने में ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन बनाने में आपको टाइम उतना नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे 78 नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे जो है 20 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी दाहिने तरफ होगी। देखिए उत्तल लेंस की फोकस किधर होती है जी, दाहिने तरफ यहाँ पे होती है, ठीक है। तो दाहिने तरफ अगर फोकस दूरी है तो इसका लेंस का क्षमता का होगा जी यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, तो प्रकाशीय किरण से दाहिने तरफ की सभी दूरी क्या होती है जी, धनात्मक होती है। तो अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो लेंस की क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी, ठीक है। तो है ऋणात्मक वाला तो यहीं पे छट गया, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन में से जो है कौन एगो ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र है वो पी बराबर का होता है जी 1 यहाँ पे एफ होता है, ठीक है। अब समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे जो है एफ मीटर में होता है, लेकिन हाई जो है सेंटीमीटर में दिया है। तो अगर आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया रहे, ठीक है किस में दिया रहा है जी, सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया रहा है, तो आपको सिंपल सी क्या काम करनी है, ध्यान रखें, ठीक है, कि इसमें जो है 100 से आपको गुना कर देनी है, ध्यान रखें, ठीक है। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहे, ठीक है, तो आपको क्या करना है जी, 100 से जो है गुना कर देना है। अगर फोकस दूरी जो है सेंटीमीटर में दिया रहे तो आपको करना है जी 100 से गुना करना है। अब मीटर में दिया रहेगा तो आपको जो है 100 से गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या चीज करने की जरूरत नहीं है जी, मीटर में अगर दिया रहेगा तो यहाँ पे 100 से गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो हम लोग जो है इस 100 से गुना करके जो है सूत्र को लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 में एफ का मान यहाँ पे जो है 20 हो गया, ये प्लस में 20 होगा, अगुने यहाँ पे जो है 100 हो गया। अब देखिए 20 से 100 कितना कटेगा जी, 5 बार में कटेगा, ध्यान रखिए। तो ये जो है 5 डाइऑप्टर यहाँ पे जो है आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा जी, 5 डाइऑप्टर यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन जो है सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर में जब दिया रहेगा तो डायरेक्ट सूत्र यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, 1/f गुने 100, ठीक है। सेंटीमीटर में रहेगा तब याद रखिएगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो, अगर मीटर में रहेगा ध्यान, ठीक है, अगर मीटर में रहेगा ध्यान, ठीक है, तो वैसे स्थिति में जी यहाँ पे जो है खाली 1/f का प्रयोग करेंगे, 100 का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, ये वाला जो सवाल है 79 नंबर, इस सवाल को जो है हम लोग थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सवाल में देखा करा जी, एक लेंस की जो क्षमता है वो माइनस में 5 डायोप्टर है, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो अगर लेंस की क्षमता माइनस में है तो ध्यान रखिए कभी भी जो है फोकस दूरी प्लस में नहीं होगी, कभी भी यहाँ पे जो है फोकस दूरी प्लस में नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अगर क्षमता निगेटिव है तो फोकस दूरी भी निगेटिव होगा, अगर फोकस दूरी का जो पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्षमता भी पॉजिटिव होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए लेंस की क्षमता यहाँ पे दिया, फोकस दूरी पूछ रहा है, तो पी का अगर सूत्र हमने 1/f बताया है, ध्यान रखें, ठीक है। तो उसी तरह से एफ का भी सूत्र क्या होगा जी, तो एफ का भी सूत्र यहाँ पे 1/p होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एफ को जो है सेंटीमीटर में अगर आपको निकालना है, किसमें निकालना है जी, सेंटीमीटर में अगर आपको निकालना है तो आपको फिर से यहाँ पे जो है 100 से गुना करना होगा। अगर आपको जो है मीटर में निकालना होगा तो 100 से गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस सेंटीमीटर में निकालने के लिए जो है यहाँ पे सूत्र होगा, किसके लिए सूत्र होगा जी, सेंटीमीटर में निकालने के लिए सूत्र होगा, जिसमें हम लोग 100 से जो है गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 हो गया, एफ का जो हम पहले पी का मान कितना है जी, माइनस में 5 सेंटीमीटर, कितना जी, माइनस में 5 डायोप्टर है, तो बटा में यहाँ पे जो है माइनस में 5 रखेंगे, अगुना में यहाँ पे जो है 100 कर लेंगे। 5 से जो है 20 बार में कटेगा, ठीक है। तो माइनस में 20 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी होगा, ऑप्शन जो है ए को हम लोग छाट देंगे, ठीक है, क्योंकि 5 से जो है 20 बार में 100 कटता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में प्राप्त करने के लिए आप लोग जो है 100 से गुना कर लीजिएगा, ठीक है। उस तरह से देखिए अगर सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया होगा तो क्षमता निकालने के लिए भी यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। तो सेंटीमीटर वाले केस में 100 से गुना करना पड़ेगा, और मीटर वाले केस में जो है 100 से गुना करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों बातों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही काम का यहाँ पे चीज है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर लेंस की क्षमता यहाँ पे जो है 4 डायोप्टर है, ठीक है, तो यह होगा। अब लेंस की क्षमता जो है प्लस में है, कैसे में जी, प्लस में है, और आपको पता है कि प्लस में अगर क्षमता है तो फोकस दूरी भी प्लस में होगा। अब प्लस में फोकस दूरी किसका होता है जी, आप लोग जी उत्तल लेंस का होता है, अवतल लेंस का यहाँ पे नहीं होता है। किसका नहीं होता जी, अवतल लेंस का यहाँ पे नहीं होता है। तो ये वाला जो है पहले ही पर नहीं छट गया, ठीक है। अब बचा है यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन यहाँ पे डी बचा है। तो
आप लोग यहाँ पे जो है फोकस दूरी निकालिए, क्योंकि सब में जो है फोकस दूरी पे बात कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता है ध्यान रखिए। और ये जो है मीटर में दिया है, ठीक है, तो एफ का मान निकालने के लिए सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे 1/p का यूज करेंगे, और इसमें 100 से हम लोग गुना नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मीटर में जो है सबका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मीटर में दिया रहा है तो 100 से गुना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर में दिया रहा है तो 100 से आप लोग गुना कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 में यहाँ पे पी का मान कितना है जी, तो पी का मान यहाँ पे देखिए 4 है, क्षमता कितना है जी 4 है, तो हम लोग 4 से भाग दे देंगे, तो 1 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, यहाँ पे 0.25 यहाँ पे हो जाएगा, तो 0.25 मीटर का चीज उत्तल लेंस होगा, 0.25 मीटर का होगा जी उत्तल लेंस। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है, यहाँ पे तो 4 मीटर दिया तो इसको हटा देंगे, 0.25 मीटर का होगा जी फोकस दूरी का यहाँ पे उत्तल लेंस होगा, क्योंकि प्लस में है तो प्लस वाला जो है उत्तल लेंस का ही क्षमता हो सकता है। तो 80 का यहाँ पे जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। हम लोग जो है इस सूत्र को अप्लाई कर लेंगे। तो क्या यहाँ पे 80 नंबर तक के सवाल को आप लोग समझ पाए हैं? आप लोग कहेंगे जी सर बिल्कुल हम लोग जो है समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां तक अगर आप लोग जो है वीडियो को देखे हैं, अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहा है तभी देख रहे होंगे, ठीक है, नहीं तो आप तो भाग गए होते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है ना जी, तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर शेयर कर देने का प्रयास करें। अभी कभी जो है आप लोग क्या करें जी, अपने कम से कम जो है 10 स्टूडेंट जो दोस्त होंगे दाना, ठीक है, उनके पास जो है आप लोग सेंड करने का जरूर प्रयास करें, ताकि उनको भी पता लगे कि झक्कास सर जो है बहुत बढ़िया से ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करा रहे हैं। अगर पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी होगा तो उसका नंबर जो है आराम से आ जाने वाला है, क्योंकि इससे जो है ज्यादा सवाल आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये बात का दावा हम करते हैं, ठीक है। तो 80 नंबर के यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे जो है शेयर कर देने के बाद यहाँ पे 81 नंबर सवाल पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। क्या करा जी, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं जी, तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं जी, हम लोग फोकस कहते हैं। तो 81 का यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, जवाना बिंदु पर मिलेगा ध्यान रखें, ठीक है, सभी किरणें जवाना बिंदु पर जाकर होगा जी मिलेगा, लेंस से अपवर्तित होने के बाद ध्यान रखें, ठीक है, लेंस से अपवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा क्या कहेंगे जिसको फोकस कहेंगे, ठीक है। और ई ध्यान रखिए, ये उत्तल लेंस का जो है फोकस होगा, कौन सा लेंस का होगा जी, उत्तल लेंस का फोकस होगा ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मिलती है, अगर मिलती हुई प्रतीत तो होती है कहता, तो यहाँ पे उस भी फोकस है कहलाता है, लेकिन वो अवतल लेंस का फोकस कहलाता है। यहाँ पे मिलती है कंफर्म कह दिया तो उत्तल लेंस का ही फोकस होगा, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 82 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपने में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो हम लोग बाबू देखिए, अगर छोटा छोटा अक्षर को पढ़ना है तो जाहिर सी बात हम लोग ऐसा लेंस लगाएंगे जो कि बड़ा करके दिखाता हो, बड़ा करके देखेंगे तो हम लोग को आसानी से दिख जाएगा। तो जूम करने वाला लेंस कौन होगा जी, तो आप लोग सर जी उत्तल लेंस ही जूम कर सकता है, अवतल लेंस तो यहाँ पे जूम नहीं कर सकता है, ठीक है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। उत्तल लेंस जो है एक कंडीशन में क्या होता है जी, काल्पनिक प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब और जो है क्या चीज वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और वो कंडीशन कौन है जी, प्रकाशीय केंद्र और यहाँ पे फोकस के बीच वाला जो है कंडीशन है, यानी कि कंडीशन नंबर 1 वाला जो कंडीशन है, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो अगर छोटा अक्षर को पढ़ना है तो हम लोग इस कंडीशन का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो जगह उत्तल लेंस दिया है, ठीक है, तो कितना सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाला हम लोग लेंस का उपयोग करें, ताकि हम लोग को क्या चीज आसानी से यहाँ पे जो है क्या चीज पढ़ाई हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि आसानी से हम लोग पढ़ सके। और देखने का प्रयास कीजिए, क्षमता जो होता है क्या, वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, आपको पता है। तो यानी कि फोकस दूरी जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका क्षमता कम होगा, और जितना फोकस दूरी अगर कम होगा उतना ही उसका क्षमता का वजह यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यानी कि ज्यादा क्षमता वाला जो है लेंस से अगर पढ़ते हैं तो क्या होगा जी, आसानी से हम लोग पढ़ पाएंगे, ज्यादा जो है ज्यादा क्या करेगा जी, जूम करेगा। और जो है जिसका जो है फोकस दूरी का वजह ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसका क्षमता का वजह कम होगा, यानी कि वो उतना ज्यादा जूम नहीं करेगा। क्षमता अगर यहाँ पे कम होता है चीज, वहां पे उतना ज्यादा वहां पे जूम नहीं कर पाएगा। तो फोकस दूरी सबसे कम किसका है जी, 50 सेंटीमीटर का कि 5 सेंटीमीटर का। आप लोग सर जी 5 सेंटीमीटर का लगा जो है क्या चीज फोकस दूरी यहाँ पे कम है, तो ऑप्शन जो है सी का आप लोग टिक आउट कर लीजिए, क्योंकि इस लेंस से क्या करेंगे हम लोग अगर पढ़ेंगे तो उस बाकी सब लेंस की तुलना में ज्यादा बड़का प्रतिबिंब बना के देगा, तो आप आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 82 का यहाँ पे क्या करेंगे जी, हम लोग ऑप्शन जो है सी को टिक आउट करेंगे, ठीक है। 82 का करेंगे जी हम लोग यहाँ पे ऑप्शन जो है सी को टिक आउट करेंगे। इसके अलावा जो है बाकी आप लोग को ऑप्शन को टिक आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखने का प्रयास कीजिए 83 नंबर सवाल को, कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कि जो है फाइंड व्यूअर कहते हैं ना, ठीक है। ये जो है जैसे कैमरा जो होता है ना, जो कैमरा बॉडी होता है, ठीक है, इसमें देखिएगा ऊपर एगो लेंस होता है जहाँ पे अखिया रख के क्या करता है जी, फोटो खींचता है सब, ठीक है, तो इसको अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं, जिसमें क्या करता है एक आंख बंद
बंद करेगा, एक आंखों से यहाँ पे देखने का प्रयास करेगा, ठीक है ध्यान रखिए। तो शायद इसको फाइंड व्यूअर बोलते हैं, शायद ऐसा ही कुछ कैमरा के मैंने फोटोग्राफी के भाषा में इसको बोलते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो उसी यहाँ पे जो है उसी का बोल रहा है, यहाँ पे अभिदृश्यक जो है मैंने बोल रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा लेंस का बना होता है, ध्यान रखिए। तो ये जो है उत्तल लेंस का ही बना होता है। किसका बना होता है जी? उत्तल लेंस का बना होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। और इस चीज को हमने आपको समझाया था वन शॉट वाले वीडियो में, ठीक है, कि सूक्ष्मदर्शी हो या फिर जो है फोटोग्राफी हो या फिर जो है आप लोग का जो यहाँ पे जो है मैंने वही सूक्ष्मदर्शी फोटोग्राफी या फिर जो है दूरबीन वगैरह हो, ठीक है, उसमें हम लोग उत्तल लेंस का सामान्यतः प्रयोग करते हैं। तो 83 का यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। 84 नंबर देखिए, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है जी? ध्यान रखिए, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ये बात आप लोग को हमने पहला ही चैप्टर में जो है ध्यान रखिए, ठीक है, पहला ही चैप्टर में हमने आपको जो है बताया हुआ था, ठीक है। कौन चैप्टर में जी? पहला चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन में रखा वन शॉट। अगर आप लोग जाकर देखेगा तो प्रकाश को हमने जो है विद्युत चुंबकीय तरंग भी बताया था, ऊर्जा भी बताया था, बहुत सारा चीज हमने जो है उसमें बताया हुआ था, ध्यान रखिए, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा जी? यहाँ पे ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करते हैं 85 नंबर। कह रहा कि दंत विशेषज्ञ यानी कि जो है दांत का जो विशेषज्ञ होता है, दांत का जो डॉक्टर होता है, वो किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, ठीक है। तो बड़ा करके जो है अगर प्रतिबिंब देखना है, ठीक है, और वो भी दर्पण से देखना है, तो आपको पता है कि समतल दर्पण हमेशा क्या करता है जी? बड़ा बड़े प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण हमेशा जो है छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। तो बच गया अवतल दर्पण, जिसमें क्या होगा जी? बड़ा प्रतिबिंब जो है बना सकता है, ठीक है। और कौन सा कब बनाता है ध्यान रखिए, तो ई बनाता है जब हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं तब, यानी कि पहले कंडीशन में जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक बनाता है, ध्यान रखिए, सीधा बनाता है, ठीक है। तो इस चीज का हम लोग जो है उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इससे जो है डॉक्टर क्या करेगा? दांत को जो है बड़ा करके देख लेगा, ठीक है। तो 85 का यहाँ पे जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 86 देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी लेंस किसको बोलेंगे जी? जौन जो है प्रकाश की किरणों को जो है क्या करता है जी? फैलाने का काम करता है, ठीक है। फैला दे तो उसको किरण क्या बोलेंगे? उस किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। तो फैलाने का काम कौन सा करता है जी? अवतल लेंस करता है, ठीक है। तो 86 का यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है हम लोग ए टिक आउट कर लेंगे, और इस चीज को भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब देखिए 87 नंबर सवाल को यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। क्या कर रहा है जी? एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया था। बहुत बढ़िया। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कहां प्राप्त किए जी? पर्दे पर प्राप्त किए हैं, ठीक है। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होगा। कह रहा है कि दर्पण की जो फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। यानी कि फोकस दूरी जो है यानी कि निर्धारित करना है, यानी कि फोकस दूरी जो है यहाँ पे बताना है उस दर्पण का, दाना, ठीक है। पर्दा पर जब प्राप्त हो रहा है दाना, ठीक है, तो फोकस दूरी अगर निर्धारित करना है तो उसको क्या चीज जो है लगना चाहिए। तो आपको पता है कि दर्पण सूत्र आप लोगों को पढ़ाया है, क्या पढ़ाया जी? 1 जो एफ होता है वो 1/v प्लस में 1/u के बराबर होता है, ठीक है। और u जो होता है वो वस्तु दूरी होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है v क्या होता है जी? प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे आप लोग को पता है कि होता है, ठीक है। तो अगर फोकस दूरी निर्धारित करना है तो आपको जो है वस्तु दूरी भी चाहिए और प्रतिबिंब दूरी भी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, दर्पण और पर्दा के बीच का जो है दूरी मापेगा, जिसको हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब जो है पर्दा पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो पर्दा तक का दूरी मापेगा तो क्या होगा जी? प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और देखिए दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी क्या कहेगा जी? यहाँ पे जो है वस्तु दूरी कहलाएगा, क्या कहलाएगा जी? वस्तु दूरी यहाँ पे कहलाएगा। यानी कि दोनों जो है यहाँ पे चीज मापना पड़ेगा। तो यानी कि ऑप्शन जो है ए और बी दो है, दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी को हम लोग को टिक आउट करना पड़ेगा। तब क्या करेंगे यहाँ पे जो फोकस दूरी को हम लोग निर्धारित कर पाएंगे। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों को अगर मापते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है फोकस दूरी को निर्धारित कर पाएंगे। तो 87 का यहाँ पे क्या होगा जी? ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 87 के बाद हम लोग चलते हैं 88 नंबर सवाल पे जाना है, ठीक है। और 88 नंबर सवाल क्या करें जी? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की बेलनाकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण है, रखा है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है उसका बेलनाकार सीमा रेखा का व्यास की बात करें, डायमीटर की बात करें, जैसे गोलीय लेंस हो गया था, गोलीय दर्पण हो गया, ठीक है। तो यानी कि यहां से लेकर के जो है यहां तक का जो व्यास होगा, ठीक है, इसी व्यास को क्या कहेंगे जी? तो आप लोग को पढ़ाए थे गोलीय दर्पण का जो है द्वारक कहलाता है, ठीक है। किसी गोलीय दर्पण की जो है चौड़ाई जो होती है वही क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण की द्वारक कहलाती है, ठीक है। तो चौड़ाई की जगह पे क्या चीज यहाँ पे जो है व्यास शब्द का उपयोग किया है, तो क्या करेंगे जी? हम लोग यहाँ पे जो है गोलीय दर्पण का द्वारक इसको भी कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझोगे। देखिए 89 नंबर देखने का प्रयास कीजिए। 88 का हो जाएगा जी यहाँ पे ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 89 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? तब उत्तल दर्पण ध्यान रखिए, उत्तल दर्पण का फोकस कहां होता है जी? दाहिने तरफ होता है, दाहिने तरफ होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो उसका फोकस दूरी का होगा जी प्लस में होगा, उसका फोकस दूरी का होगा जी प्लस में होगा, यानी कि माइनस वाला को जो है आप लोग छांट दीजिए, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है जी? प्लस में होता है, ध्रुव के दाहिने तरफ होता है, ठीक है, दर्पण के पीछे होता है, ये बात आपको पता है। तो जिसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ पे जो है 32 सेंटीमीटर है, अगर वक्रता त्रिज्या 32 है, ध्यान रखें, ठीक है, अगर वक्रता त्रिज्या 32 है तो आपको पता है कि फोकस दूरी का होगा जी? वक्रता त्रिज्या का यहाँ पे आधा होगा,
तो 32 का आधा करेंगे तो होगा जी 16 यहाँ पे हो जाएगा ध्यान रखिए, और ए प्लस में होगा, माइनस में तो नहीं होगा ध्यान रखिए। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी डी तो ऐसा ही माइनस के चलते कटेगा, और यहाँ पे जो है ऑप्शन सी आपका 16 यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आप लोग टिक आउट कीजिए, 8 तो होगा नहीं करेगा, तो 89 का यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है सी आप लोग जो है टिक आउट कर लीजिएगा। 89 के बाद यहाँ पे चलते हैं 90 नंबर सवाल पे। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब, ध्यान रखिए, इसका आवर्धन जो है ऋणात्मक है, अगर किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है जी, ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो अगर जो है किसी बिंब का जो है प्रतिबिंब ध्यान रखिए, उसका आवर्धन जो है ऋणात्मक दिया है, ठीक है, निगेटिव दिया है, तो अगर निगेटिव दिया है तो आपको हमने क्या बताया था कि अगर आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब ध्यान रखिए उल्टा बना है। प्रतिबिंब कैसा बना है जी, यहाँ पे उल्टा बना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रतिबिंब जो है यहाँ पे उल्टा बना है, रखे, और यहाँ पे क्या चीज है, जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो रखे तो क्या होता है जी, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो उल्टा और क्या होगा जी, वास्तविक होगा, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक और क्या होगा जी, उल्टा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ऋणात्मक अगर आवर्धन हो, आवर्धन क्या होगा जी, ऋणात्मक हो, तो प्रतिबिंब क्या होगा जी, उल्टा और वास्तविक बनेगा। अगर आवर्धन धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक बनेगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 90 का यहाँ पे जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे 91 नंबर सवाल, लेकिन आप लोग को हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि बबुआ देखिए 90 नंबर तक सवाल को आप लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो बबुआ 90 नंबर तक लगा पढ़ले बारनू तो तारा जरूर मजा आइल हुई। ठीक है, अब मजा तो नहीं आइल हुई, हमरा पता बा कैसे बोरिंग महसूस हुई आज, कैसे हमारा गला दर्द करता, तो ज्यादा हम पढ़ा नहीं सकत बोल बोल कर। ठीक बा, लेकिन फिर भी तोहरा लोग खातिर क्लास हम शूट करता नहीं, तो ई वीडियो के इतना माने कि फैला दलो, इतना फैला दलो, इतना कमेंट कर दलो, जाना क्या, इतना लाइक कर दलो, इतना शेयर कर दलो। ठीक है, कि ई वीडियो में जो व्यूज मैंने कहा जी मिलियंस में पहुंच जाओ, और मिलियंस में व्यूज पहुंचाए का प्रयास करो। कैसे हमारा चैनल के एको को वीडियो अभी तक मिलियंस में गई नहीं है, और मिलियंस में पहुंचाए वाला काम जो तू ही लोग कर सकता रहो, बाकी केहू तो कर नहीं सक। ठीक बा, तो यही से तू लोग वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट चला के मार लो, चाहे कुछ भी कर लो, एकदम कर लो। ठीक बा, ताकि एंगेजमेंट बढ़ो, और जो है एंगेजमेंट बढ़ला से का हुई वीडियो का और लोग तक रिकमेंड करी तो जौन बा मैंने कि व्यूज अच्छा खासा ही चैनल पर जाए लागी। ठीक बा, अब समझा यहाँ पे 91 नंबर, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है बकड़ित तो हो सकता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा जी, माने कि परावर्तक सतह जो है बकड़ित किधर से हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, अंदर से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर या बाहर दोनों की ओर हम लोग लगा देंगे, यानी कि 91 का जो है आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 92 नंबर सवाल देखने का प्रयास कीजिए, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ बकड़ित हो, अगर अंदर की तरफ जो है बकड़ित हो, जिसका परावर्तक सतह का होगा जी अंदर की तरफ जो है बकड़ित हो, यानी कि धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा जी, अवतल यहाँ पे कहलाएगा, क्या कहलाएगा जी, अवतल दर्पण यहाँ पे कहलाएगा। वही बात करते हैं, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ बकड़ित हो वो क्या कहलाता है जी, तो अगर बाहर की तरफ बकड़ित होगा क्या, ठीक है, यानी कि जो है इसका परावर्तक सतह अगर उठा हुआ होगा तो हम लोग उसको उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, उत्तल दर्पण यहाँ पे बोलेंगे। तो 93 का यहाँ पे जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब 93 का यहाँ पे चलते हैं 94 नंबर सवाल पे। किस पे चलते हैं जी, 94 नंबर सवाल पे यहाँ पे जो हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। और देखिए 94 नंबर सवाल का आंसर जो है आप लोग ऐसे ही कमेंट कर सकते हैं। क्या आप लोग कमेंट कर पाएंगे जी, आप लोग जी सर बिल्कुल कमेंट करेंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं जी, ठीक है, तो केंद्र को ध्यान रखिए, दर्पण का जो है हम लोग गोलीय परावर्तक जो पृष्ठ होता है, जहां से जो है परावर्तन हो रहा है, ठीक है, जिस सतह से परावर्तन हो रहा है इसके केंद्र को यहाँ पे पूछा था, क्या बोलते हैं, इसको ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोग ऑप्शन जो है बी को टिक आउट कीजिएगा। 94 का यहाँ पे जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 95 नंबर देखिए, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र ना क्या तो किस अक्षर से निरूपित करते हैं, तो वक्रता केंद्र यानी कि जो है सेंटर को हम लोग क्या करते हैं जी, सी से निरूपित करते हैं। सी माने सेंटर होता है और सेंटर माने यहाँ पे वक्रता केंद्र यहाँ पे हो जाएगा। तो 95 का यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है ए टिक आउट कीजिएगा। अच्छा देखिए, जो पी होता है, पी का मतलब पोल होता है, और पोल का मतलब क्या होता है जी, ध्रुव यहाँ पे होता है। तो ध्रुव को हम लोग जो है पी से सूचित करते हैं। हाई ओ जो है प्रकाशीय केंद्र है, जो कि लेंस में यहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, तो प्रकाशीय केंद्र को हम लोग जो है ओ से सूचित करते हैं। और यही जो एफ है, इसको हम लोग जो है फोकस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं जी, फोकस बोलते हैं। अगर यही जो है छोटका एफ होता है, क्या बोलते हैं इसको जी, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो फोकस दूरी आप लोग जो है याद रखते हैं। यू जो होता है वो वस्तु दूरी होता है। यू क्या होता है जी, वस्तु दूरी होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। जो छोटका भी होता है तो क्या होता है जी, प्रतिबिंब दूरी होता है, इसको भी आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, क्या होगा जी, याद रखना होगा। जो एम होता है वो आवर्धन का संकेत होता है। किसका संकेत होता है जी, आवर्धन का संकेत होता है। तो आप लोग एम को भी याद रखिएगा। ये सब चीजों को आप लोग को याद रखना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद रखेंगे। किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रा का होता है, आपको हमने बताया है पहले क्या बताया जी, कि आवर्धन और अपवर्तनांक दो को चीज का जो है कोई मात्रक नहीं होता, यानी कि मात्रक विहीन होगा। क्या होगा जी, मात्रक विहीन यहाँ पे हो जाएगा।
97 नंबर सवाल को यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है क्या चीज, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। तो कौन सा लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है जी, तो आप लोग को पता है कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी का होगा जी, यहाँ पे धनात्मक होगा। ये बात हमने कई बार बता दिया है, ठीक है। 98 में देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा का कहते हैं जी, तो वक्रता त्रिज्या और ध्रुव से होकर गुजरेगा तो क्या कहेंगे, उसको जो है मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है। जिससे गोलीय दर्पण यहाँ पे है और ई वाला जो है ध्रुव है और यहाँ पे जाना है वक्रता केंद्र है। इन दोनों रेखा को जो है, इन दोनों जो बिंदु को मिलाएगा उस रेखा का बोलेंगे जी हम लोग मुख्य अक्ष ही तो बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 99 नंबर सवाल को, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, ठीक है। तो कौन चीज जलेगा जी, पत्थर तो नहीं जल सकता है, बालू भी नहीं जल सकता है, लोहा का चूर्ण भी नहीं जलेगा, तो जलने वाला जो काम कौन करेगा जी, कागज ही करेगा, ठीक है। तो ये जो है ज्वलनशील पदार्थ है, बाकी सब यहाँ पे देख रहे हैं कि अज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 99 का हम लोग ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लेंगे। 100 नंबर देखने का प्रयास कीजिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हमेशा अगर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब का बात करते हैं, ठीक है ना, तो वो कौन सा होगा जी, अवतल यहाँ पे दर्पण हो जाएगा। दर्पण में पूछे तो अवतल यहाँ पे दर्पण होगा, अगर वही लेंस में पूछता तो उत्तल लेंस बोलते, ठीक है। लेकिन दर्पण का यहाँ पे बात किया तो अवतल दर्पण का होगा जी, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो है। एक मिनट हम क्या ही कर रहे हैं जी, क्या ही कर रहे हैं जी, गलती होगा, गलती मत होगा। देखिए जी, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो ये होगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा जी, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण में रखा है वस्तु के बराबरे प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है जी, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। वहीं अगर अवतल दर्पण का बात करें तो ये सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के बराबर भी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, उल्टा भी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा भी प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक बनाता है, आभासी बनाता है, हर टाइप का जो है ये प्रतिबिंब बना लेता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो 100 नंबर का जो आंसर का होगा जी, ऑप्शन जो है यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखने का प्रयास कीजिए यहाँ पे 101 नंबर सवाल को। देखिए यहाँ पे 101 नंबर यानी कि न्योता कर दिया जाए, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र द्वीप को रखा, उग्र द्वीप रखा, ठीक है, यानी कि हेडलाइट्स, ठीक है। इसको सामान्यतः अग्र द्वीप बोलता है, क्या बोलता है जी, अग्र द्वीप जो है बोलता है, ठीक है। तो अग्र द्वीप यानी कि हेडलाइट होता है, उसमें किस दर्पण का जो है प्रयोग किया रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा जी, यहाँ पे अवतल दर्पण आपका हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण का उसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश के किरणों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके जो है दूर तक ले भेज देता है। तो गाड़ी को ज्यादा रखिए दूर तक ले देखना होता है, इसलिए यहाँ पे अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे सर्च लाइट में होता है ना जी, वैसे ही यहाँ पे वाहनों के अग्रदीप यानी कि जो हेडलाइट होता है उसमें हम लोग कैसे करते हैं जी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि साइड मिरर के रूप में रखा है, ठीक है, साइड मिरर के रूप में, ठीक है, कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। आप लोग जो है कमेंट करने का प्रयास कीजिए, आपको हम ₹1 का इनाम देने वाले हैं, ठीक है। तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी ले में, तो फिर 102 नंबर से जो है बताने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, तो कमेंट कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, 101 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे 102 नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पे 102 नंबर सवाल है, क्या कर रहा है जी, वाहनों के साइड मिरर ध्यान रखिए, साइड मिरर समझने का प्रयास कीजिए। जो आप लोग देखते हैं ना गाड़ी का जो शीशा होता है, जिससे जो है पीछे वाली चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो पीछे वाला जो चीज देखना है ना जी, ठीक है, ये क्या हो रहा है जी, ये क्या हो रहा है, ज्यादा ही घूम गया क्या जी। हाँ जी, में किस दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में ध्यान रखिए, यहाँ पे उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। ये बात आप लोगों को पता होगी, ठीक है, इस बात को हमने कई बार बताया है। और ये क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो है ये हर एक वस्तु का ध्यान रखिए, छोटा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो पीछे से अगर ट्रक बड़का सबर का आ रहा होगा ना जी, उसको भी छोटा करके ही दिखा देने का काम करता है, इसीलिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। यानी कि हाथी चूंकि शीशा में पूरा एकदम भरल पीछे जो चीज है ना जी, वो सब दिखा देगा। लेकिन एगो घाटा वाला बात यह भी है कि ध्यान रखिए, पीछे से कोनो अगर आ रहा होगा ना जी, तो उसका भी मुंह हथनी छोटा छोटा करके दिखाता था, फिर मन में उदास हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि छोटा छोटा प्रतिबिंब करके दिखाता है। देखिए, इनमें से कौन दर्पण जो है, दर्पण का सूत्र है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको पता है कि सब यहाँ पे जो है प्लस में होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। 1/v प्लस में 1/u बराबर में 1/f होता है, रखिए, तीनों का तीनों यहाँ पे प्लस में होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। है देखिए, यहाँ पे कोनो सूत्र नहीं ध्यान रखिए, ठीक है, ये भी कोनो सूत्र नहीं है, और यहाँ पे भी कोनो यहाँ पे सूत्र नहीं है, ठीक है। देखिए, u यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे जो है v
ऊपर कर दिया तो ये सब सूत्र नहीं है। अब भी कभी भी निगेटिव यहाँ पे नहीं होता था, ठीक है, यू निगेटिव रहता तो हम उसको लेंस सूत्र भी कह सकते थे। तो देखिए इस सवाल को जो है बहुत बार पूछा हुआ है, 2020 में, 21 में, 23 में पूछा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग इसको याद जरूर रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ का हो जी गोलीय हो तो क्या कहलाएगा जी, ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए ऐसे जगहों पे, ध्यान रखिए ऐसे जगहों पे क्या कहेंगे, उसको लेंस कहेंगे, यानी कि दो पृष्ठ से घिरा हुआ है और पारदर्शी माध्यम का बना हुआ है, ठीक है। तो दो सतह से घिरा हो और पारदर्शी माध्यम हो तो उसको क्या कहते हैं हम जी, लेंस कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग जी, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अभिसारी लेंस कहते हैं। वही ध्यान रखिए अपसारी लेंस किसको बोलते हैं जी, अवतल लेंस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं जी, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं। अब उत्तल लेंस क्या करता है जी, ध्यान रखिए प्रकाश से किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, ठीक है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस बोल रहे हैं। अपसारी लेंस ध्यान रखिए क्या करता है जी, यहाँ पे जो अवतल लेंस है वो प्रकाश से किरणों को जो है फैला देता है, तो फैलाता है तो इसको क्या बोल रहे हैं जी, अपसारी लेंस बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे समझने का प्रयास कीजिए, क्या है जी, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है। तो आप लोग पता है कि लेंस का जो है दो वक्रता केंद्र होगा, क्योंकि इसमें जो है दो गोलीय पृष्ठ होता है, इसलिए यहाँ पे जो है दो वक्रता केंद्र हो जाएगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु क्या कहते हैं जी, तो देखिए यहाँ पे कोई लेंस है, ठीक है, इसके केंद्रीय बिंदु का नाम क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर जी प्रकाशीय केंद्र होता है, ठीक है। क्या होता है जी, प्रकाशीय केंद्र होता है, जिसको हम लोग जो है ओ से सूचित करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। केंद्रीय बिंदु यानी कि बीच वाला जो है बिंदु का यहाँ पे बात कर रहा है, जो कि प्रधान अक्ष पर ही होता है, किस पर होता है जी, प्रधान अक्ष पर होता है, ठीक है। इसी केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्रकाशीय केंद्र भी हम लोग बोला करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सब चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिए 107 के बाद यहाँ पे 108 नंबर सवाल पे चले जाते हैं। ये छोटा का है जी, ये छोटा का है ओ बचवा, ये छोटा का है जी, देखने का प्रयास करते हैं। आप 108 नंबर, 108 नंबर क्या कर जी, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है, ठीक है। तो अगर किसी लेंस पर ध्यान रखिए समांतर किरण आएगी, ठीक है, किसी लेंस पर, तो कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न नहीं जी, यहाँ पे उत्तल लेंस का बात करना चाहिए, ठीक है। जब किसी उत्तल लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है जी, कागज जो है सुलगने भी लगता है और उससे धुआं भी उत्पन्न होने लगता है, यानी कि ए और सी जो है दोनों हो जाएगा। तो आप लोग जो है ऑप्शन जो है सी को टिक आउट कर लेंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेंस में कितने फोकस होता है, अरे यार दो को फोकस होता है, कौन बताएगा इसको, हम बताएंगे नहीं, देखिए आप लोग बताएंगे। 110 नंबर देखिए, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक, यार इसको भी पूछने वाली बात है। डायऑप्टर क्या होता है जी, डायऑप्टर होता है। एंगस्ट्रॉम किसका ऐसा मात्रक होता है, ये तो तरंगदैर्घ्य का होता है, ठीक है। अब आप लोग जो है लक्स और यहाँ पे ल्यूमेन का जो है बताना कि किसका जो है ऐसा ही मात्रक है, लक्स और ल्यूमेन को जो है किसका ऐसा ही मात्रक है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। आपको 1 रुपए का जो है इनाम मिलने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे भी आपको 1 रुपए का इनाम मिलेगा। देखिए लेंस की क्षमता वाला जो सवाल है 20 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में पूछा है, ठीक है। यानी कि लगातार जो है सवाल पूछते आ रहा है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी जी, तो आप लोगों को पता है उत्तल लेंस की क्षमता आप लोगों को हम बता चुके हैं, धनात्मक होगी। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी, ध्यान रखिए। उत्तल लेंस की क्षमता इसलिए धनात्मक होती है क्योंकि इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है। अब फोकस दूरी धनात्मक क्यों होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। फोकस दूरी जो है धनात्मक क्यों होता है जी, क्योंकि जो है ये दायां तरफ इसका फोकस होता है, किधर होता है जी, दायां तरफ जो है फोकस होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसीलिए जो है ध्यान रखिए इसका फोकस दूरी धनात्मक होगा, और फोकस दूरी धनात्मक तो यहाँ पे जो है लेंस की क्षमता भी क्या होगा जी, धनात्मक होगा, क्योंकि लेंस की क्षमता फोकस दूरी पर ही निर्भर करती है। तो ठीक इसके विपरीत क्या होगा जी, अवतल लेंस की जो क्षमता होगी, ध्यान रखिए, ठीक है, इसका फोकस दूरी क्या होगा जी, लेंस की अवतल लेंस होगा, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मतलब जो है बाएं तरफ होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो बाएं तरफ होगा तो क्या होगा जी, इसका जो है क्षमता भी आपका यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। तो दोनों बातों को आप लोग याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिए कि प्रकाश गमन करता है तो कौन सा रेखा में गमन करता है, तो आप लोगों से सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कौन सा रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 114 नंबर जो सवाल है इसको इज्जत देना पड़ेगा, ठीक है। अब इज्जत इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि ये जो सवाल है न्यूमेरिकल वाला सवाल है। तो देखिए एक अवतल दर्पण है, इसका फोकस दूरी यहाँ पे जो है 20 सेंटीमीटर दिया है, तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए जो है इसका फोकस दूरी क्या करेंगे, हम लोग माइनस में ले लेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वही बात करते हैं कि एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, ठीक है। कितना सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया जी, 30 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया है, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव से जो है रखा गया, यानी कि वस्तु का जो दूरी है, ठीक है,
वो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, और आपको हमने बताया कि वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक यहाँ पे होता है। तो आपको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये बताना है, ठीक है ना क्या, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बताना है। यहाँ पे जो है दर्पण है, कौन जी दर्पण है, तो दर्पण सूत्र हम लगाएंगे तो क्या होगा जी, 1/v प्लस में यहाँ पे 1/u इज इक्वल टू यहाँ पे 1/f हो जाएगा, ठीक है। तो 1/ यहाँ पे v जैसे का तैसे रखिए, प्लस में देखिए, प्लस में देखिएगा 1/u, u का मान कितना होगा जी, माइनस में जो है 30 सेंटीमीटर होगा, तो माइनस में यहाँ पे जो है 30 लिख लीजिए, ठीक है। बराबर देखिए 1/f है जान के, ठीक है। तो f का मान कितना जी, माइनस में जो है यहाँ पे 20 है, तो माइनस 20 करेंगे। अब इसी को हम लोग को जो है सॉल्व करना है, ठीक है, इसी का करना है हम लोग को सॉल्व करना है। तो ध्यान रखिएगा प्लस माइनस जो है माइनस होगा, तो माइनस वाला जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो 1/30 से यहाँ पे प्लस में चला जाएगा, और माइनस में 1 जो 20 है, ध्यान रखिए वो माइनस में यहाँ पे रहेगा। समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे हमने माइनस से प्लस को गुना किया तो माइनस होगा, तो माइनस में 1 जो 30 है उधर जाएगा तो क्या होगा जी, प्लस में 1/30 होगा। तो प्लस में 1/30 कर लिए। आइए देखिए बराबर की इधर जो है माइनस में 1/20 है, रखा तो इसको माइनस में हमने रखा है, दूसरा कुछ नहीं किया। 1/v का मान कितना होगा जी, 30 20 का लघुत्तम यहाँ पे 60 होगा, रखिए, ठीक है। 30 दूना का 60 थे, 1 दूना कितना होगा जी, 2 होगा यहाँ पे, रखिए 20 3 60 यहाँ पे कितना होगा जी, 1 3 यहाँ पे 3 होगा, यानी कट छट गया कितना होगा जी, माइनस 1/ यहाँ पे 60 आएगा, ठीक है। जब इसको पलटेंगे तो जी v/ यहाँ पे 1 होगा, इसको पलटेंगे तो जी 60/ जो है माइनस का 1 होगा, यानी कि जो v का मान निकलेगा वो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है v का मान कितना निकलेगा जी, माइनस में यहाँ पे 60 निकलेगा। अब माइनस मतलब क्या चीज जी, यहाँ पे जो है ध्रुव से बाएं तरफ यहाँ पे वस्तु बने प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, यानी कि वस्तु के तरफ ही बनेगा, जिधर वस्तु रखे हैं उधर प्रतिबिंब बनेगा। देखिए वस्तु दूरी ऋणात्मक है, ठीक है, अब प्रतिबिंब दूरी भी क्या है जी, ऋणात्मक है। इसका मतलब जिधर वस्तु है उधर यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, ठीक है ना, तब वस्तु की ओर ही होगी रखिया, और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी दर्पण से, ठीक है। तो आप लोग जो है बाकी ऑप्शन को जो है छांट दीजिए, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है ए आप लोग जो है टिक आउट कर लेंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसी तरह से देखिए 115 नंबर जो सवाल है, इसमें भी इज्जत देने वाला एक सवाल है, ठीक है। तो ये वाला सवाल को भी हम लोग इज्जत देंगे। अवतल दर्पण के सामने जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है, यानी कि जो है अवतल दर्पण पर जो है वस्तु को रखा गया, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यू क्या होगा जी, अवतल दर्पण के सामने जो है 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है, यानी कि यू का जो मान होगा माइनस में यहाँ पे 30 सेंटीमीटर होगा। लेकिन कह रहा है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी कि दर्पण ध्यान रखिए, दर्पण है, तो दर्पण से जो है दाहिने तरफ बन रहा है प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे मतलब जी दाहिने तरफ यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा होगा, तो प्रतिबिंब दूरी का होगा जी धनात्मक होगी, यानी कि जो भी का मान है वो प्लस में यहाँ पे जो है 40 सेंटीमीटर होगा। तो दर्पण का फोकस दूरी बताना है, तो दर्पण का फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा जी, 1/f का जो सूत्र होगा वो 1/v या प्लस में 1/ यहाँ पे u होगा। तो 1/v यहाँ पे देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग 1/v का जो है यहाँ पे मान लिखेंगे, 1/f इक्वल टू क्या होगा जी, 1/v, v का मान यहाँ पे जो है प्लस में 40 प्लस में 40 रखेंगे, ठीक है। 1/ देखिए यहाँ पे u का जो मान है वो माइनस में 30 है, 30 यहाँ पे लिख देते हैं, और जब माइनस रखेंगे यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस का होगा जी माइनस है, होता है यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि u का मान यहाँ पे माइनस में है, तो डायरेक्टली इसको माइनस में करके लिख रहा है, दूसरा कुछ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इसको अगर कैलकुलेट कितना होगा जी, 40 और 30 का लघुत्तम कितना होगा जी, तो यहाँ पे जो है 120 होगा, तो 4 3 12 यानी कि 1 3 होगा, ठीक है। 30 चौका 12 120 होगा, कितना होगा, 1 चौका यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कट छटे कितना आएगा जी, माइनस 1/ यहाँ पे 120 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको पलटेंगे ना जी, तो f/ में 1 होगा, और इधर पलटेंगे तो जी 120 के बटा में जो है माइनस का 1 होगा। अब 120 में माइनस 1 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, माइनस में 120 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि f का मान कितना है जी, माइनस में 120 सेंटीमीटर आया, ठीक है क्या, यानी कि यहाँ पे जो है अवतल दर्पण है, तो इसका क्या होगा जी, फोकस दूरी ऋणात्मक तो होगा करेगा, ठीक है। लेकिन कितना दूरी पर होगा जी, तो 120 सेंटीमीटर पर होगा, यानी कि ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। तो 115 का जो है आप लोग जो है बी टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये जो है दोनों का दोनों सवाल इज्जत लायक था, लेकिन अब इसके बाद जो है 2 या 3 को सवाल जो है इज्जत लायक है, बाकी कोनो सवाल जो है इज्जत लायक नहीं है, सबको ऐसे ही उड़ा देंगे हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं 116 नंबर सवाल पे। ये भी क्या है जी, ये भी जो है नहीं है, क्या ही बात करें जी, ये भी जूम किया हुआ नहीं है। देखिए 116 नंबर देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी पूछ रहा है, तो आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या का दान है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या का आधा करेंगे तो क्या निकलेगा जी, फोकस दूरी निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 20 सेंटीमीटर है वक्रता त्रिज्या, तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा जी, 10 सेंटीमीटर होगा, तो यही क्या होगा जी, फोकस दूरी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है जी, फोकस दूरी होता है। तो 116 नंबर का यहाँ पे जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो किरण पुंज तो नहीं कहते, क्योंकि किरण पुंज किसको कहते हैं जी, प्रकाश जो है होता है ना, जो प्रकाश का जो समूह होता है, किरणों का जो समूह होता है, उसको हम लोग किरण पुंज बोलते हैं। लेकिन क्या क्या चीज, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे, ठीक है, यानी कि वस्तु के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसे हम लोग दीप्तिमान वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे जी, दीप्तिमान हम लोग वस्तु कहेंगे। तो 117 का क्या होगा जी, यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन जो है सी यहाँ पे हो जाएगा। 118 नंबर सवाल को देखिए,
प्रकाश के किरणों के समूह क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे जी? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? किरण पुंज कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। 119 नंबर देखिए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? ठीक है, तो प्रकाश के किरणों का जो है पथ जो दर्शाता है, यानी कि जो आरेख यहाँ पे जो खींचते हैं हम लोग, ध्यान रखें, जो किरणों का जो है आरेख हम लोग खींचते हैं पथ दर्शाने के लिए, उसका रास्ता दर्शाने के लिए, ध्यान रखें, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? तो किरण आरेख बोलते हैं। तो 119 का जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आवर्धन का ऐसे मात्रक पूछा है, ठीक है, तो हमने बताया कि आवर्धन और अपवर्तनांक दोनों का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जी 120 का जो है आपका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 120 नंबर तक के सवाल को पढ़ लिए और आपके पास यहाँ पे 18 को सवाल बचा है। तो वादा तो किए हैं कि आप लोग लास्ट तक देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग लास्ट तक देख करके ही जाएंगे, क्योंकि अगर इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं करते ना जी, तो फिर आपका जो है ध्यान रखिए परीक्षा में 20 से 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है आपका छूट जाएगा। ठीक है, अकेले इस चैप्टर से 15 नंबर से तो ऊपर पूछबे करता है किसी भी हालत में, और 138 क्वेश्चन में से आपका 15 क्वेश्चन लड़ ही जाएगा, तो फिर दिक्कत क्या है? ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए 121 नंबर सवाल यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। अबे यार जूम काहे नहीं किया हुआ? बे जूम तो कर देना चाहिए ना सब जगह। देखिए यहाँ पे 121 नंबर, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? ठीक है, तो अगर उत्तल दर्पण यहाँ पे है, उत्तल दर्पण, तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाएगा जी? तो ई काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा जी? काल्पनिक बनाएगा, छोटा बनाएगा, ठीक है, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। ये सब जो है वस्तु का प्रतिबिंब का जो है क्वालिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा जी? काल्पनिक प्रतिबिंब। 122 नंबर देखिए, किसी लेंस की क्षमता जो है माइनस में जो है 2 डायफ्टर है, तो इसकी फोकस दूरी आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है जी? आपसे यहाँ पे जो है फोकस दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है जी? आपसे फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो देखिए फोकस दूरी का जो है फॉर्मूला हम लोग का बताया था जी कि 1 यहाँ पे जो है पी होता है। अगर क्षमता दिया हो तो 1 पी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस दूरी किस में निकलेगा जी? मीटर में यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1/पी, पी का मान कितना है जी? माइनस में जो है चीज 2 डायफ्टर रखें। ठीक है, तो माइनस में यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 1 में अगर 2 से भाग दें तो कितना होगा जी? यहाँ पे जो है 0.5 निकलेगा। 1/2 को आधा पढ़ते हैं, 0.5 को भी आधा करते हैं। प्लस माइनस में जो है प्लस में माइनस से भाग दें तो यहाँ पे जो है माइनस आएगा दाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 0.5 मीटर जो है माइनस में यहाँ पे आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है डी में दिया, तो ऑप्शन डी हम लोग टिक आउट करेंगे। क्षमता माइनस में देखते ही प्लस वाले ऑप्शन को जो है काट देना, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपको इसमें चुनना है। ठीक है, क्या तो मीटर में ही आंसर होगा दाना। ठीक है, सेंटीमीटर में यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर मंगाने के लिए हम लोग जो है 100 से गुना करते हैं, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। 0.5 मीटर का होता है, नहीं तो जो है 50 सेंटीमीटर का होता, तब जाके यहाँ पे आंसर जो है दोनों का दोनों सही होता। ठीक है, अब 123 नंबर सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो आपको पता होना चाहिए कि हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, और यही जो है सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वाला पदार्थ होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है बाकी का जो है अपवर्तनांक कमेंट कीजिए, क्योंकि बाकी का अपवर्तनांक भी आप लोग को जो है बताए थे पार्ट 1 में। ठीक है, तो पार्ट 1 में बताया था, तो आप लोग को याद जरूर होगा। ठीक है, तो कमेंट कीजिए, आपको 1 रुपए का जो है इनाम यहाँ पे भी दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 124 नंबर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस जो कौन सा कहेंगे जी? उत्तल लेंस को कहेंगे, क्योंकि प्रकाश से किरणों को जो है इकट्ठा करता है, प्रकाश से किरणों को इकट्ठा करता है, यानी कि अभिसारी क्रिया दर्शाता है, इसीलिए इसको उत्तल लेंस को हम लोग कहेंगे जी? अभिसारी लेंस भी कहेंगे। अब देखिए 125 नंबर सवाल को देखने का प्रयास कीजिए। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा प्रतीत होता है। ठीक है, तो वह दर्पण कैसा है? तो सीधा प्रतिबिंब जो है हमेशा ही क्या बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बना रखिए। एक तो समतल दर्पण बनाता है और एक जो है उत्तल दर्पण बनाता है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। समतल दर्पण हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनाता है वस्तु के। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन दोनों का दोनों जो है हमेशा ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इस वजह से दोनों का दोनों यहाँ पे दर्पण हो जाएगा। और इस सवाल को भी देखिए 2 बार पूछा हुआ है, तो इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। 126 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होगी जी? निर्वात में होगी। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, तैलीय कागज यानी कि तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है जी? तो आप लोग को याद करवाए थे, प्रभाषक होता है। क्या होता है जी? प्रभाषक होता है। ठीक है, यानी कि इससे कुछ प्रकाश जो है आर पार हो जाएगा, कुछ प्रकाश जो है आर पार नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो तेल लगा हुआ कागज क्या होता है जी? प्रभाषक होता है, या फिर प्रभासी जो है माध्यम यहाँ पे होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे।
समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आप लोग को वन शॉट वाले वीडियो में क्या बताते जी, समतल दर्पण जो होता है अनंत त्रिज्या वाला जो है, अनंत त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, ठीक है। इसलिए इसका फोकस दूरी क्या होगा जी, यहाँ पे अनंत हो जाएगा, ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा, या फिर इसको अगर बढ़िया से समझना है तो आपको वन शॉट वीडियो जो है जरूर देखना चाहिए, ठीक है। 129 नंबर सवाल देखिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब जो है वो उल्टा प्राप्त हो, वास्तविक प्राप्त हो और समान आकार का प्राप्त हो, ठीक है। तो इसके लिए कहां रखते हैं जी, चौथा नंबर कंडीशन पे। चौथा नंबर कंडीशन क्या होता है जी, वक्रता केंद्र पर हम लोग को रखना है, ठीक है। तो अवतल दर्पण यहाँ पे है, ठीक है। अवतल दर्पण इसमें यहाँ पे ध्रुव होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे जो है वक्रता केंद्र होता है और यहाँ पे अनंत होता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन यहाँ पे होता है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ठीक है। तो जो चौथा नंबर कंडीशन बता रहे हैं वक्रता केंद्र वाला, इसका प्रतिबिंब रखे यहीं पे बनता है, जितना बड़ा वस्तु का उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। और जो है इस समान आकार का बनता है, तो ये जो है वक्रता केंद्र वाला जो है यहाँ पे जो है स्थिति हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ऑप्शन सी यहाँ पे टिक आउट कर लीजिएगा। ध्रुव पर हम कभी भी किसी वस्तु को नहीं रखते हैं, या तो ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे, ठीक है, या फिर फोकस पर रखेंगे, लेकिन जो है ध्रुव पर हम वस्तु को नहीं रखेंगे। तो हाई वाला तो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है। ऑप्शन ए को ऐसा ही काट देते हैं। अब देखिए 129 का हम लोग जो है 130 नंबर सवाल पे हम लोग चलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 130 नंबर सवाल पे यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। ये वाला तो बता दिया ना आपको जी, वक्रता केंद्र पर यहाँ पे जो है बनेगा, पहले रखना पड़ेगा वस्तु को। देखिए 130 नंबर, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है जी, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है क्या, वो हमेशा जो है सीधा होता है क्या, लेकिन आवर्धित नहीं होगा। आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब नहीं होगा, ये हरासित प्रतिबिंब बनता है, यानी कि छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये बात को हम लोग कई बार बता दिया है। तो उत्तल दर्पण से ध्यान रखिए, हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब यानी कि हरासित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 131 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया सकता। तो क्या होगा जी, यहाँ पे प्रयुक्त जो नहीं किया सकता पदार्थ क्या होगा जी, अपारदर्शी पदार्थ होगा। वो कौन सा पदार्थ होगा जी, अपारदर्शी पदार्थ होगा, क्योंकि लेंस जो है पारदर्शी माध्यम का बना हुआ होता है, ठीक है। तो जल जो है पारदर्शी है, ठीक है, कांच भी पारदर्शी है, लेकिन पीतल जो होता है वो अपारदर्शी माध्यम होता है, इसलिए जो है इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो 131 का यहाँ पे जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है प्लस में 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी देखिए यहाँ पे प्लस में है, फोकस दूरी किस में है जी, यहाँ पे प्लस में है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण कैसा होगा जी, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, गोलीय दर्पण का होगा जी, यहाँ पे उत्तल हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का ध्यान रखिए फोकस दूरी का होता है जी दाहिने तरफ होता है, दाहिने तरफ का होता है फोकस होता है, तो इसलिए फोकस दूरी भी क्या होगा जी, दाहिने तरफ होगा। और दाहिने तरफ का फोकस दूरी होता क्या होगा जी, यहाँ पे जो है प्लस में इसको माना जाएगा, रखिए, ठीक है। तो प्लस में किसका होता है जी, उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है। वहीं अवतल दर्पण का फोकस दूरी का होता है जी माइनस में होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी का होता है जी माइनस में होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, कई बार हम बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 133 नंबर सवाल को, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है जी, यार सब कोई जानता है, अपवर्तन कारण क्या होता है जी, प्रकाश, यदि प्रकाश के अपवर्तन के कारण है तालाब का जो जल होता है कम गहरा दिखाई देता है, या फिर जो है पानी में अगर मछली उछली होती है तो उसको भेजने में कठिनाई भी होता है, ठीक है। तो ये सब जो है कंडीशन आप लोग को हमने वन शॉट में बताया हुआ था, जरूर जाकर के आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। 134 नंबर देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा जी, हमेशा जो है यहाँ क्या होगा जी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है जी, बाएं तरफ होता है, किधर होता है जी, बाएं तरफ यहाँ पे जो है फोकस होता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का फोकस बाएं तरफ होता है, इसलिए क्या होगा जी, ऋणात्मक यहाँ पे होगा। तो 134 का यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन टिक आउट करेंगे जी, ऑप्शन यहाँ पे जो है आप लोग को ए दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन जी, यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन ए दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए हम लोग यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे, माफ कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 135 नंबर सवाल देखिए, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या चीज एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या यहाँ पे आर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मंत्र सही है। तो आप लोग क्या जानते हैं जी, आर बराबर जो है 2f जानते हैं, या फिर इसी सूत्र को ऐसे भी लिख देता है, एफ इज इक्वल टू आर बटा जो है 2 भी लिख देता है। ये दोनों का दोनों संबंध जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। 136 नंबर सवाल को यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, और 3 ही को सवाल है, ज्यादा सवाल नहीं है, ठीक है। 136 नंबर देखिए, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या कितना है जी, 19.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा, तो बाबू ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करेगा। कैसे करेगा जी, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए, ये जो है एक गोले है, कच्चे जी यहाँ पे जो है गोलीय कवच है, और यहाँ पे देखिए इसका जो है बाहरी परत जो है ए वाला है, ठीक है। देखिए अब देखने का प्रयास कीजिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये आंतरिक त्रिज्या हुआ, और हाई वाला का हुआ जी यहाँ पे बाहरी त्रिज्या हुआ, ठीक है। देखिए यानी कि ये जो है यहाँ पे कुछ मोटा होगा, सिंपल सी बात समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर जो है प्रकाश किरण को जो है देखिए यहाँ पे आपतित कराते हैं,
ठीक है। तो हाई वाला जो सतह है कैसा है जी, उतल उठा हुआ सतह है, उभड़ा हुआ सतह है, यानी कि उत्तल लेंस वाला काम करेगा ध्यान रखिए, ठीक है। आप कहीं से भी यहाँ पे जो है भेजिएगा तक होगा जी, यहाँ पे देखिए उभड़ा हुआ सतह से ही भेंट होगा, ठीक है। इधर से भेजिएगा तक होगा जी, यहाँ पे देखिए उभड़ा हुआ सतह है ना जी, इसी सतह से भेंट होगा ध्यान रखिए, ठीक है। तो यानी कि जो है ये हर जगह से ध्यान रखिए उतल ही आपको दिखाई देगा ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसलिए जब भी क्या चीज यहाँ पे त्रिज्य के यानी कि त्रिज्या पे आपतित कराएंगे ध्यान रखिए, ठीक है। तो वैसे स्थिति में यहाँ पे उत्तल लेंस के भांति ही व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में ध्यान रखिए हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आभासी यानी क्या चीज, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा जो है छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये बात आप लोग को पता होगा। प्रकाशिक माध्यम जो है कितने प्रकार होते हैं, तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो है 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन होता है ध्यान रखिए, ठीक है। तो एक जो आप लोगों को पता है पारदर्शी होता है, एक क्या होता है जी, पारदर्शी होता है। दूसरा ध्यान रखिए क्या चीज जी, यहाँ पे जो है अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी, ठीक है। और तीसरा आप लोग क्या जानते हैं जी, परभासी, आप लोग जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं जी, परभासी। लेकिन ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में जो है 2 ही को प्रकार को जो है मानता है, ठीक है। एक जो है पारदर्शी वाला, एक अपारदर्शी वाला प्रकार को मानता है, ठीक है। तो हम कहेंगे होगा कि बिहार बोर्ड पता नहीं कौन सा जो है ऑप्शन को सही मानेगा, दो प्रकार को मानेगा या फिर 3 प्रकार को मानेगा, ये मुझे अभी तक नहीं पता, ठीक है। इस वजह से अगर ऐसा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, इसके बदले जो है बाकी दूसरा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो लेकिन सब्जेक्टिव पूछेगा तो आप लोग जो है सब्जेक्टिव में 3 को प्रकार लिख करके जो है आंसर जरूर आप लोग दे सकते हैं, तीनों का डेफिनेशन वगैरह जो है लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है जाना क्या, ठीक है। तो वैसे स्थिति में 2 को सही माने कि 3 को सही माने मुझे नहीं पता, ठीक है। इस वजह से ध्यान रखिए आप लोग जो है यहाँ पे फिलहाल के लिए जो है 3 ऑप्शन को जो है टिक आउट कीजिए, ठीक है। लेकिन परीक्षा में आप लोग ऐसे सवालों को मत बनाइएगा जिसमें जो है कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो आपको हमने जो है 138 क्वेश्चन यहाँ पे आज पढ़ा दिया, और जो बाकी दूसरा चैप्टर है जाना क्या, ठीक है, उसका जो है वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो फटाफट आइए, प्लेलिस्ट में आप लोग का जो है इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट आ जाइए आप लोग, ठीक है। ओके, धन्यवाद, बाय।